तो हेलो बच्चों। तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे मीन, अर्थमेटिक मीन डिस्कस किए थे और उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपकी इस लेक्चर में हम पूरा इलुबरेट करेंगे मीन, कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे ये आसानी से लग जाते हैं, और तीनों मेथड को एकदम इलुबरेट करेंगे और एक क्वेश्चन से तीनों मेथड को समझेंगे। तो पहले जो पहले पढ़े थे उसका रिव्यू कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे? उसमें पढ़े थे मीन। तो मीन जो है आपके बोर्ड में तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। किस तीन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं मीन से रिलेटेड? एक जैसे दिया जाता है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ ये होता है कि उसमें जो डाटास खाली दिए रहते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम अपने से पता कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल के रूप में हो गया एग्जाम्पल आपका हो गया 2, 5, 8 और 1। तो ये क्या, ये डाटा दे दिया गया। अब पूछ रहा है इसका मीन फाइंड करिए। ये डाटा दे दिया गया और इसका मीन फाइंड कर दिया। तो इसमें क्या है, हम अपने से फाइंड करते थे। इसका क्या फार्मूला था? इसका था जितने नंबर ऑफ टर्न सिग्मा n अपॉन n, जितने नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसका ये मीन फाइंड करने का ये होता है मीन फाइंड करने का। तो सिग्मा n इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये होता है 2 + 5 + 8 + 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो क्या हो जाएगा? 8 2 10 1 15 1 16, ये हो जाएगा 16 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे 4 4 16, तो ये हो जाएगा मीन। इसको ऐसे भी लिखते थे सिग्मा n को, इसको ऐसे लिखते थे x1 + x2 + x3 डॉट xn अपॉन n, जितने नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज ऐसे पूछी जाती है। तो इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, ये बस एक तरीके से सिंपल ही रहता है। इससे आज तक तो हम जो पेपर एनालाइज किए हैं पिछले 10 साल में, उसमें से एक भी क्वेश्चन इस टाइप के आए नहीं थे। ठीक है, तो अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसको लगाने के बस एक ही तरीके होते हैं, क्योंकि ये आसानी से लग जाता है। इसका एक ही डायरेक्ट मेथड से ही लगता है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड से ही लगता है, इसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व हो जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं का दूसरा क्या आपका है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में जो है, डिस्क्रीट सीरीज में आपका है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में आपका होता है डाटास तो होते हैं, जो डाटास होते हैं उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एक छोटा सा डाटा ले लीजिए। ये हो गया आपका छोटा सा डाटा। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया फ्रीक्वेंसी उसकी। x मतलब ये हो गया, ये 5 है तो ये फ्रीक्वेंसी 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और ये क्या है? 4 है, ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। और ये 6 है, ये कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। अब ये दे दिया गया, अब पूछा गया इसका क्या होता है, इसका बताइए। क्या इसका बताइए? मीन निकालिए। तो इसको मीन निकालने का इसका कई तरीके होते हैं। कई तरीके मतलब 3 तरीके होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को मीन फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा f(x), f मतलब फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाइड बाई ये सिग्मा मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबका ऐड करना है, समझ रहे हैं? और अपॉन सिग्मा f। क्या कर रहे थे? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या था कि इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या, सिग्मा x अपॉन सिग्मा f मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करके ये फार्मूला डायरेक्ट मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरे मेथड में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में मीन कैसे फाइंड करते हैं? शॉर्टकट मेथड में मीन फाइंड करने का क्या होता है? शॉर्टकट मेथड में मीन हम फाइंड करते हैं शॉर्टकट मेथड में मीन फाइंड करने का होता है कि इसमें क्या करते हैं, क्या इसमें थोड़ा सा इसमें ये करते हैं कि एक कोई मिड वैल्यू ले लेते हैं इस डाटा में जो ये दिया रहेगा, इस डाटा में कोई एक मिड वैल्यू ले लेंगे, उससे क्या करेंगे, उससे सबको माइनस करवा देंगे। तो और क्या हो जाएगा? दूसरा x डैश आ जाएगा।
अभी हम सॉल्व करेंगे सब मेथड से, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, तो बताएंगे कैसे क्या किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, हाँ तो उसमें एक एक्स डैश आ जाता है, तो उसका क्या फार्मूला था, उसका फार्मूला था जो एक मिडिल टर्म रहेगा उसको ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा जो एक्स डैश आया है इसमें से माइनस करने के बाद, तो क्या एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है, इसको एक्स डैश बोलते हैं, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब ये मिड वैल्यू से एक्स के एक एक टर्म उठाएंगे, एक एक टर्म एक एक एक्स डैश आता चला जाएगा, समझ रहे हैं। उसको क्या करते हैं, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करा के जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसमें हो जाएगा एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाई एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन हो जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। ये क्या है, कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड है। अब जो मेथड पढ़ेंगे वो लास्ट मेथड क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता होगा, सर हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई इस चीज़ों की। सही बात है कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब डाटाज बड़े हो जाते थे तो उसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाता था, जिससे प्रॉब्लम होने लगती थी। तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या लाया गया, शॉर्टकट मेथड लाया गया। और सब शॉर्टकट मेथड भी नहीं अप्लीकेबल हो पा रहा था, और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे जिसका मीन निकालना पड़ता था, तो उसमें क्या कर दें, स्टेप डेविएशन मेथड, वो और शॉर्ट कर दिया। तो इससे मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं आसानी से लग जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कम होती है। हाँ, तो इसमें दो चीज़ डिस्कस किए थे पहले, क्या, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ये होता है, तो जो है इसमें क्या क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज में दो चीज़ जानी, क्या चीज़ है, एक डाटाज होता है और एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब दो चीज़ आ जाएंगी तो डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी, किसमें, मीन फाइंड करने में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दो मेथड लगते हैं, कौन, एक डायरेक्ट मेथड लगता है, एक शॉर्टकट मेथड लगता है। कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि बुक से आप पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक ही में सब हौच पौच कर दिया, कहाँ पे क्या लगाना, कहाँ पे क्या नहीं लगाना, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सा मेथड है कि जब इंडिविजुअल सीरीज रहेगी उसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, उसमें लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, समझ रहे, डायरेक्ट मेथड मतलब टोटल सम ये लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें इस वाले में मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसमें यही फार्मूला लगेगा। किसमें, इसमें डिस्क्रीट सीरीज में दो फार्मूले लगते हैं, कौन कौन से, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड, समझ रहे हैं। शॉर्टकट, अब इसको सॉल्व करिए, पहले डायरेक्ट मेथड सॉल्व करिए। डायरेक्ट मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स बनाएंगे कॉलम, एक हमारा हो जाएगा एक्स, क्या है दिया है 5 4 6, ठीक है। और क्या फ्रीक्वेंसी क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है हमारा जो है 3 2 1, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स कर निकालते हैं, तो ये हो गया एफ इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, ये 6 1 6। अब क्या समेसन इसका कर देंगे, इसका समेसन कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 4 10 14 और 14 14 14 28 21 प्लस एक 20 14 सॉरी क्या करना है, 6 प्लस 4 10 10 प्लस 4 14 और 14 14 28 21 प्लस 1 29, ये होगा 29। अब क्या इसका सम करते हैं, इसका सम करेंगे तो डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, ऐसे डायरेक्टली करेंगे 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 6। तो इसका अगर मीन निकालना तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या दिया है, सिग्मा एफ एक्स ये दिया है कितना है 29, और सिग्मा एफ कितना दिया 6, डिवाइड कर दीजिए 6 डिवाइड करिए 29 अपॉन 6, कितनी बार जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 6 4 जा 24, 5 0 10 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 15, आपके 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 2। अब क्या एक बार और जाएगा 3, तो हो जाएगा 18, फिर 2, मतलब ये 3 3 बार बार आता चला जाएगा। तो आप क्या मानेंगे 4.8, इसका क्या हो गया, मीन हो गया। समझ रहे हैं, किस मेथड से लगाएं, आप डायरेक्ट मेथड से लगाएं। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड है क्या, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या, इसमें शॉर्टकट मेथड लगाइए। देखिए अब इसको शॉर्टकट मेथड इसमें लगाते हैं, देखिए आइए शॉर्टकट मेथड इसमें लगाते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में क्या, एक कॉलम बढ़ जाता है, हम यहीं पे कर दे रहे हैं, ये तो 6 हो जाएगा, एक कॉलम बढ़ जाता है, जो है क्या हो जाता है हमारा, एक हो जाता है ए, मान लेते कोई एक वैल्यू
क्या ए मानते हैं इसमें ना कोई एक मिडिल वैल्यू ए माने ए इक्वल टू क्या है 4 मान लिए, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक्स डैश क्या आएगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये करेंगे तो ये करेंगे एक्स 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x माइनस ए ही होता है, यहाँ पे पढ़े x माइनस ए ही होता है, एक्स डैश, तो यहाँ पर आपका x डैश हो गया। तो अब x डैश, अब क्या इसमें फार्मूला है f x डैश इंटू एफ, एक्स डैश इंटू एफ, ये देख रहे हैं फार्मूला, यही फार्मूला, ये यहाँ पे x डैश इंटू एफ। अब इनको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। अब इनका सम कर देना, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 5 आया। अब क्या है इसका मीन निकालने का फार्मूला, मीन पे फार्मूला रख दीजिए। मीन क्या है, मीन इक्वल टू क्या है, मीन इक्वल टू क्या है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा ए कितना दिया, ए है 4 प्लस एफ एक्स, ये हो गया आपका एफ इंटू एक्स डैश सिग्मा, ये है 5 अपॉन ये कितना है 6, और ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 5 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा 29 अपॉन 6। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 29 अपॉन 6, वही आ रहा जो उस बार आया था। तो क्या हो जाएगा, आप करेंगे तो 6 चौक को तो भी 6 4 जा 24, ये सॉल्व कर दीजिए, यहीं डिवाइड कर दीजिए, आसानी पड़ेगी ये सब चीज़ों में। क्या हो जाएगा 5 0 48 2 3, तो यही आ रहा है 4.833, मतलब 4.83 ले लेंगे हम वैल्यू। तो बताइए दोनों मेथड से आया आंसर वही सेम, उस मेथड में भी किए थे तो वही आंसर आया, इस मेथड में भी किए वही आंसर आया, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो गया, समझ रहे हैं। तो अब हम पढ़ लिए क्या, डिस्क्रीट सीरीज अगर आएगी तो डिस्क्रीट सीरीज में दो चीज़ होगी, एक वैल्यू रहेगी x और उसकी फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, ठीक है। एक वैल्यू रहेगी x, उसमें दो मेथड है, कौन कौन मेथड है उसमें, दो मेथड ये हैं, कौन से, डायरेक्ट मेथड और एक क्या है शॉर्टकट मेथड। इन दोनों मेथड को समझा दिए। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि उसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, जो f फ्रीक्वेंसी दिया x से मल्टीप्लाई करते हैं उसका सम कर देते हैं, सम करने के बाद फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं उसका अपॉन में कर देंगे तो आ जाएगा मीन। और इसमें क्या करते हैं, इसमें एक मिडिल टर्म ले लेंगे, किसका, जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा का, फिर उस डाटा से एक एक्स डैश निकालेंगे, जो एक्स डैश निकालेंगे, ये देखिए एक्स डैश आया एक्स माइनस ए उससे, और फिर इसके बाद क्या करें, उस एक्स डैश को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका समेशन कर देंगे। तो ये क्या दिया, ये एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाई एफ, इसका फ्रीक्वेंसी, फिर उसको ए की वैल्यू रख के फिर वो निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज। अब जो है कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं, कांस्टेंट सीरीज को कैसे बताएंगे, कौन सी कंटिन्यूअस सीरीज है। देखो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि क्लासेज आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, क्लासेज आ जाते हैं। क्लासेज रहेंगे तो उसमें जो है क्लास इंटरवल्स रहेंगे, उसमें क्लास इंटरवल, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप ही के लिए ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, ए बन गया आपका जो है, हाँ इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, इसको मान, इसमें रिमेंबर करने का एक तरीका, इसमें क्लास इंटरवल्स होंगे और प्लस फ्रीक्वेंसी होगा। इसमें क्या रहता है डिस्क्रीट में, इसमें डाटा रहता है प्लस फ्रीक्वेंसी रहता है। तो ये बस याद कर लीजिए, मतलब जब नॉर्मल रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, बस डाटा दिए रहेंगे। अगर डाटा प्लस फ्रीक्वेंसी है तो क्या डिस्क्रीट सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, टाइम इंटरवल दिए रहते हैं, इंटरवल दिए रहते हैं, क्लास इंटरवल दिए रहते हैं। तो अब हम मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये क्लास रहेगा, ये मान लेते हैं 3 है, तो ये क्लास हो गया, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 0 से लेके 10 है, 10 से लेके 20 है, 20 से लेके 30 है।
ठीक है, इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 5 3 5 3 और ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब जैसे इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसमें क्या रूल है, क्या मेथड, बेसिक मेथड जो वो बताएंगे हम आपको। बेसिक मेथड क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को लिख लेते हैं, फिर क्लास इंटरवल के बीच में क्या निकलते हैं, मीन निकालते हैं। क्लास इंटरवल का मीन क्या है, तो मीन फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं इसमें। अब आपको बता रहे हैं, जैसे अब क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले हाँ जान देंगे इसको लगाने के कितने, ये समझा दे रहे हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कैसे कैसे क्या करते हैं। तो इसको लगाने के 3 तरीके हैं। इस क्वेश्चन को लगा रहे थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या है कि ये सीरीज वाला मत समझिएगा, ये सीरीज नहीं है, ये है क्या है, मीन है। मीन का मतलब मीन में जो सीरीज किस सीरीज की आते हैं क्वेश्चंस, उस वो मैटर है। मतलब किस सीरीज के आते हैं क्वेश्चंस, कैसे कैसे कौन सी सीरीज बना के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो एक तीनों चीज़ बता दिए हैं, दोनों चीज़ बता दिए, एक डिस्क्रीट होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है, क्लास इंटरवल्स होते हैं, कंटिन्यूस में, और फ्रीक्वेंसी दी जाती हैं। तो हम तो अब क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूस सीरीज को दिमाग में आएगा क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसको 3 मेथड से लगाया जाता है। तो पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड कैसे, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि बस सिग्मा एक्स अपॉन 5 लगा देते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ के, और जो इसका मीन फ्रीक्वेंसी, जो मीन इंटरवल जो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करेंगे और फिर +2 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मीन इंटरवल मिल जाएगा। मीन इंटरवल समझ रहे हैं, तो फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद क्या हमारा निकल जाएगा, ये fx निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है, एक मीन ले लेते हैं, ये जो क्लास इंटरवल आएगा, क्लास मार्क्स, उसको क्लास मार्क्स के नाम से भी जाना जाता है। उस क्लास मार्क्स में क्या है, मिडिल क्लास मार्क ले लेंगे, फिर इसके बाद उसको वैल्यू, उस वैल्यू क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, या उसको डेविएशंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेविएशन भी बोला जाता है। तो वो डेविएशन ए हो जाएगा, और फिर इसके बाद उस डेविएशन जो एक्स डैश आएगा, ए माइनस करने के बाद सारे एक्स में से, क्लास इंटरवल में से, क्लास मार्क्स में से ए माइनस करेंगे तो एक एक्स डैश आ जाएगा, समझ रहे हैं। उस एक्स डैश से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करता है कि ये क्लास इंटरवल से बस डिवाइड करा देते हैं, कौन किसको, एक्स डैश को, तो ये हमारा निकल जाता है ये स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें वो जो क्लास इंटरवल आएगा उसको सी से डोनेट करते हैं या आई से डोनेट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा यूज़ करते हैं। देखिए आइए अब ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो तीनों मेथड पहले लगाएंगे। तो पहला मेथड हमारा क्या है, पहला मेथड हम इस पर लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, पहला मेथड हम लगाएंगे जो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, तो ये पहले हम इंटरवल लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, ये आपका हो गया क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स लिखते हैं, क्लास मार्क की ज़रूरत पड़ती है, क्लास मार्क, या इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो क्या होगा, ये हो गया, क्या कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से दिया है 10, फिर 10 से दिया है 20, 20 से दिया है 30, और फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तीसरी हो जाएगी, तीसरा कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले मेथड कौन सा लगाएंगे, पहला लगाएंगे डायरेक्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड हमको चाहिए क्या, डायरेक्ट मेथड एफ एक्स मतलब एक्स ये हो जाएगा, एक्स निकालने, ये एक्स को मतलब ये क्लास मार्क भी इसको बोला जाता है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, इसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देते हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट कितना 10 है, ये हो जाएगा 10, अब प्लस लोअर लिमिट 0, अब बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये करेंगे 50, ये हो जाएगा 25, समझ रहे हैं। तो ये आपका आ गया क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी क्या दी गई, फ्रीक्वेंसी दी गई 5, ये दी गई 3, ये दी गई 2। एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स कैसे निकालेगा, एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5 5 या 25,
और क्या हो जाए 5 3 जा 45 और ये करेंगे 5 2 जा 50। जो चाहिए fx का समेशन चाहिए और f का समेशन चाहिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 1 कैरी और क्या हो जाएगा 10 टोटल 120। तो क्या हो जाएगा, मीन इसका फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से, या मीन क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ क्या करेंगे 120, सिग्मा एफ एक्स 120 है देख लीजिए, और ये हो जाएगा 10 कितना आएगा 12 आएगा। इसका मीन कितना आ गया 12 आ गया। किस मेथड से आया, डायरेक्ट मेथड से। अब हम इसको किससे सॉल्व करते हैं, अब दूसरा मेथड हम लगाएंगे शॉर्टकट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शॉर्टकट मेथड में क्या क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक ए लेते हैं, एक मतलब ए को क्या बोलते हैं, एक डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन भी बोलते हैं या एक मिडिल वैल्यू बोलते हैं, क्लास मार्क की एक मिडिल वैल्यू ले लेते हैं या उसको मिडिल वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसमें डेविएशन मिडिल वैल्यू, तो इसमें डेविएशन जो आपको लेना है तीनों में से कोई ले सकते हैं, तो हम लेते हैं क्या मिडिल 15 लेते हैं। तो क्या होता है डेविएशन को जब करते हैं तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो हमारा एक्स डैश कहाँ आएगा, ये एक्स का एक और कॉलम बना देंगे। देखिए थोड़ा सा आपको ये मिटाना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बाद में कर लेंगे, पहले एफ क्या करेंगे एक्स डैश निकालेंगे। ये हो गया एक्स डैश इक्वल टू ए माइनस सॉरी ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, समझ रहे हैं। तो x माइनस ए, एक्स कितना है ए कितना लिए, ए ले लिए हम a इक्वल टू 50 ले लिए कि नहीं, a इक्वल टू आप 50 ले लिए। तो a इसको डेविएशन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डेविएशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये डेविएशन ले लिए, तो हमेशा कौन से वैल्यू लेना, मिडिल लेंगे, जैसे 6 है तो तीसरी वैल्यू ले लेंगे, 7 है तो फोर्थ वाली वैल्यू ले लेंगे, 8 है तो एट्थ है तब भी फोर्थ वाली वैल्यू ले लेंगे, 9th है तो 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर तभी मिडिल वैल्यू आ जाएगी ना, 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 4 दैट मतलब चौथी वैल्यू ही लेंगे। तो ये तरीका होता है करने का, मतलब मिडिल वैल्यू लिया जाता है हमेशा, मतलब 1 2 3 जितने नंबर अब तो चौथा टर्म है तो 3 है तो 3 में दूसरा मिडिल टर्म है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हाँ ए, अब माइनस करिए तो 15 माइनस ए कितना है 15 5 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -10 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर क्या करते हैं, फिर क्या निकालने की ज़रूरत है, अब हमको निकालने की ज़रूरत है एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा एफ पहले लिख लीजिए, एफ निकलें, एफ क्या लें 5 3 2, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स का समेशन चाहिए तो एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -50 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20, इसका समेशन कर दीजिए क्या हो जाएगा -30, ठीक है। अब क्या हो गया ये निकल गया, अब इसका समेशन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 ही हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला रख दीजिए, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है शॉर्टकट मेथड में मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ। तो ये फार्मूला ए कितना दिया, ए दिया 15 प्लस एफ एक्स कितना आ गया -30, तो ये हो गया -30 अपॉन 10, ये हो जाएगा कट जाएगा 10 से 10, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 12 आ गया 12। इसके पहले भी सॉल्व किए थे उसमें भी 12 आया था। तो ये आसान तरीका है एकदम शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट मेथड एकदम आसान तरीका। थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए क्या क्या है, फार्मूला आपके दिमाग में रखना है। ये डेविएशन है, डेविएशन किस में से लेना है, डेविएशन लेना है हमको क्लास मार्क में से। क्लास मार्क कैसे आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा। इसका क्लास मार्क 5 हुआ, इसका क्लास मार्क कितना 15 हुआ, इसका क्लास मार्क 25 हुआ, ठीक है। अब इसको लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये बताते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या क्या चाहिए, ए तो चाहिए, तो ए के लिए कॉलम होना एफ डैश एक्स भी चाहिए, एफ डैश एक्स का वाला कॉलम भी छोड़ देते हैं, और क्या सी,
तो ये सी कैसे आता है यहाँ पे, ये देखिए सी की वैल्यू क्या करते हैं, सी मतलब होता है सी होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है, क्लास इंटरवल। ये जो सी है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल को क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स डैश जो होता है वो क्या होता है, बस डिवाइड कर देता है किससे, क्लास इंटरवल से। क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्स डैश जो हो जाता है यहाँ पे, एक्स डैश जो है डिवाइड कर देता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाए, क्लास इंटरवल कितना है, 10 है। इसको बस यही कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो अब ये भी नई वैल्यू आ जाएगी क्योंकि एक्स डैश की वैल्यू चेंज हुई है, समझ रहे हैं। अब तो सेम ही रहेगा। तो क्या करेंगे, अब रखिए वैल्यू एक्स डैश, मतलब ये हो जाएगा एक्स आपका क्या 5 है और ये ए कितना 15 है। क्या है, हाँ, तो ये क्या है आपका x कितना है 5 है और 15 है, और 15 और x का आपका क्या है x 5 है, 5 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -10। समझ रहे, -10 ही होगा ना। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10/10 हो जाएगा, 10/10 क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 10 से डिवाइड भी तो कर रहे हैं, क्योंकि यही दिया ना। तो x आपका कितना दिया, ये x डैश इक्वल टू क्या दिया, x कितना है, x आपका है 5 और माइनस ए कितना है, ए कितना है 15 अपॉन कितना है 10। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका -10/10 क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -1, समझ रहे हैं। अब दूसरा क्या है, इसको तो करेंगे तो डिवाइड 0 ही दे देगा। इसको करेंगे 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, ये हो जाएगा एक्स डैश इक्वल टू 25 माइनस 15/10 क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 करेंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, ये हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1, क्या हो गया, इसका 1 हो गया, समझ रहे हैं। अब क्या हो गया, अब इसमें मेथड लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एफ डैश एक्स लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 25। अब इसका समेशन करिए, इसका समेशन करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, क्या होगा 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। और ये क्या, अब ऐड करेंगे, सारे ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 आ रहा है ना। अब क्या करते हैं, अब आइए सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं। स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी मतलब क्या होगा, क्लास इंटरवल आपका क्या है, क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बचेगा। तो मतलब समझ में आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या। तो अब इसमें वैल्यू रखिए, वैल्यू ए आपकी ए वैल्यू लिए 15, तो ये हो गया आपका 15, फिर ये हो गया प्लस सिग्मा एक्स आपका कितना गया, सिग्मा एक्स हो गया -3 और सिग्मा ये हो 10 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, सी कितना 10 से 10 गया तो आपका क्या बचा, ये बचेगा 15 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो मीन आ गया 12। देखिए ये तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब आने वाला जो अब जो हम डिस्कस करेंगे क्या, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं बोर्ड के। अब बोर्ड के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला दिमाग में रख लीजिए, क्या क्या फार्मूला है।